Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about jaundice. First we will discuss about the introduction of the jaundice. येलो स्किन कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड. जॉइंडिस क्या होता है? जॉइंडिस में क्या हो जाता है? येलो स्किन हो जाती है. येलो स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि जो बिलिरुबिन है ब्लड में उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से येलो स्किन होती है वो हो जाती है. Jaundice may occur if the liver can't efficiently process red blood cell as they break down. जॉइंडिस कब होता है? जब हमारा लिवर जो होता है वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है. जो हमारा आरबीसी जो है उसका ब्रेकडाउन है वो जितना अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. और जो बिलिरुबिन है वो क्या कर रहा है, जो उसका एक्सक्रीट आउट होना चाहिए हमारे यूरिन के थ्रू और हमारा फीकस मटेरियल है उसके थ्रू जो ब्रेकडाउन होके उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए, वो जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है. तो वो क्या करेगा, हमारा जो लिवर होता है उसके अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है. तो वो क्या कॉज कर देता है? जॉइंडिस कॉज कर देता है. इन हेल्दी न्यूबॉर्न एंड यूजुअली क्लियर्स बाय ऑन. इन हेल्दी न्यूबॉर्न्स क्या होता है, ये जो बिलिरुबिन जो होता है ये अपने आप ही जो होता है फंक्शनली ये अपने आप ही ये क्लियर डाउन हो जाता है. इन अदर केसेस में बी ए सिग्नल ऑफ इन्फेक्शन और लिवर डिजीज़. दूसरे केसेस जो होते हैं, कोई एडल्ट का केसेस हो गया या कोई जो हो गया ओल्ड एज, ऐसी कोई केसेस हो गए, तो वो क्या सिग्नल करता है कि जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसको कोई इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है या फिर कोई लिवर डिजीज़ का भी ये साइन हो सकता है. बिलिरुबिन इज़ ए येलोइश पिगमेंट क्रिएटेड एज हीमोग्लोबिन. बिलिरुबिन क्या होता है? एक ये येलो कलर का पिगमेंट होता है. ये कैसे क्रिएट किया जाता है? हीमोग्लोबिन जो होता है उसके द्वारा ये क्रिएट किया जाता है. अ कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ ब्रोकन डाउन. ये क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो हमारी ब्रोक डाउन होती हैं, ब्रेकन डाउन जो हो रही है हमारी आरबीसीज, उसका ये एक प्रोडक्ट होता है. जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस किस में ब्रेक डाउन होता है? हमारा आयरन और ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन में ब्रेक डाउन होता है. जब ये आगे चल के ब्रेक डाउन होता है हीम हमारा, तो वो क्या बनाता है? यूरोबिलिनोजन बनाता है और स्टारकोबिलिन बनाता है. जो यूरोबिलिन और स्टारकोबिलिन जो होते हैं ये हमारा फीकस मटेरियल के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. जब ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो लिवर होगा उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं. तो ये क्या कॉज कर देते हैं? जॉइंडिस कॉज कर देते हैं. नॉर्मली बिलिरुबिन इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू योर लिवर. जो नॉर्मली प्रोसेस में क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है वो ब्लड स्ट्रीम से कहाँ आ जाता है? हमारे लिवर के अंदर आता है. दैन इट पासिस थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड बाइल डक्ट. फिर ये किससे पास होता है? हमारे जो बाइल डक्ट्स होती हैं, जहाँ पे बाइल जो भरा हुआ होता है वहाँ पे एक डक्ट होते हैं. तो जो डक्ट होते हैं उनके थ्रू ये ट्यूब्स के थ्रू ये पास होता है. फिर क्या होता है? दीज डक्ट्स आर कैरी ए स्मॉल सब्सटेंस कॉल्ड बाइल इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या डक्ट जो होते हैं ये एक कैरी क्या करते हैं, इनके पास में बाइल नाम का एक सब्सटेंस होता है. बाइल क्या होता है? ये एक तरीके का बेस प्रोडक्ट है. वो कहाँ पे भेज देता है? बाइल जो होता है वो कहाँ चला जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जाता है? क्योंकि उसको एक्सक्रीट आउट होना है, क्योंकि नया बाइल वहाँ पे भरेगा. अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता रहेगा. तो नया बाइल जो है वो बाइलरी डक्ट में आके वो आ जाए, इस वजह से क्या होता है, जो पुराना बाइल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है. इवेंचुअली बिलिरुबिन इज पास्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू यूरिन और स्टूल. जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो फिर ये कहाँ जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. वहाँ इसका और जितना ब्रेकडाउन रिमेनिंग रह जाता है वो ब्रेकडाउन होगा. मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रेकडाउन हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है. और फिर ये ब्रेकडाउन होके जो यूरिन और स्टूल के थ्रू ये क्या होता है, बिलिरुबिन ये निकल जाता है. यूरिन से कैसे बताया मैंने? यूरोबिलिनोजन के थ्रू. और स्टूल से कैसे निकलेगा? स्टारकोबिलिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस. अब जॉइंडिस जो होते हैं ये फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं. क्या क्या होते हैं ये? जॉइंडिस इज कैटेगराइज इनटू 3 टाइप. जॉइंडिस जो है इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ कॉज्ड बाय इशू विद ब्रेकिंग डाउन ब्लड सेल. कैसे करके इनको कैटेगराइज किया गया है? जो सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, उनका ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, मतलब पहले हो जा रहा है या फिर बाद में हो जा रहा है, उसके बेस में इसको ये कैटेगराइज किया गया.
फिल्टरिंग ब्लड और ड्रेनिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जब भी ये हमारा ब्लड जो है वो फिल्टरिंग हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर ये ड्रेन होके जब बाद में जा रहा है, तब इसका जो होता है हमारा जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन कर रही, तो इनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ पे हो जा रहा है, उसके बेस पे जॉइंटिस जो है उसको क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन क्या है, प्री हिपैटिक, नेक्स्ट वन क्या है, हिपैटिक, एंड फर्दर मोर क्या है, ये पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस जो होता है ये थर्ड नंबर का जॉइंटिस है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्री हिपैटिक जॉइंटिस। प्री हिपैटिक मतलब हिपैटिक क्या है हमारा लिवर, प्री मतलब पहले, मतलब लिवर में आने के पहले ही जो हो गया उसको क्या बोलेंगे हम, प्री हिपैटिक। हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड रेट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ब्लड सेल कॉज बिलिरुबिन टू ओवरफ्लो इन बॉडली टिश्यू। हेल्थ कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ब्रेकिंग डाउन ब्लड सेल्स का है, जो हमारा ब्लड सेल जो हो रही हैं बिलिरुबिन में ब्रेक डाउन जो हो रहा है वो ओवरफ्लो की वजह से क्या हो जा रही हैं, बॉडली जो पहले ही हो रहा है वो उसमें वो मतलब जो इनका हमारा पहले कहाँ होना चाहिए था, लिवर में आके उनका ब्रेक डाउन होना चाहिए था, उसके पहले ये आने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जा रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्री हिपैटिक जॉइंटिस। इट अकर बिफोर द ब्लड रीचेज द लिवर। ये कैसे ही हो जा रहा है, ब्लड जैसे ही हमारा लिवर के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है उसमें आने से पहले ही उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन, हिपैटिक जॉइंटिस। हिपैटिक जॉइंटिस क्या होता है, हिपैटिक जॉइंटिस हैपन व्हेन योर लिवर टिश्यू बिकम लेस इफेक्टेड एट फिल्टरिंग आउट बिलिरुबिन फ्रॉम योर ब्लड। हिपैटिक मतलब लिवर में आने के बाद में जॉइंटिस हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, हिपैटिक जॉइंटिस। ये क्या हो रहा है, इसमें जैसे ही हमारा ब्लड जो हुआ वो कहाँ पे पहुँचा, लिवर के अंदर पहुँचा, वहाँ पे क्या हुआ, बिलिरुबिन जो है वो सही तरीके से फिल्टर आउट नहीं हो पाया, वहाँ पे जो जॉइंटिस कॉज होगा उसको क्या कहते हैं, हिपैटिक जॉइंटिस। Next one, post-hepatic jaundice. This type of jaundice happen when bilirubin filter from the blood can't drain properly into bile ducts. ये क्या हो रहा है, हेपेटिक से निकलने के बाद में जब इसको हमारा बाइल डक्ट में जाना था फिल्टर होने के लिए, जब वहाँ पे जाना है वहाँ पे ये प्रॉपरली तरीके से ड्रेन नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो जॉइंटिस कॉज करेगा उसको क्या कहेंगे, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। ये क्या कर रहा है, बाइल डक्ट्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बी पास्ड आउट द बॉडी। पहले क्या होना था, हमारा जो हमारा ब्लड के थ्रू कहाँ पे आया, ये लिवर में आया, लिवर जो लिवर में आ नहीं पाया उसके पहले ही जो हो गया उसको क्या बोला, प्री हिपैटिक। लिवर में आने के बाद हुआ तो उसको क्या बोला, हिपैटिक। और लिवर से जो बाहर निकला हमारा पहले कहाँ जाता है, बाइलरी डक्ट जो होते हैं, बाइल डक्ट्स होते हैं जिनमें बाइल भरा हुआ होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है हमारा वहाँ जाता है, वहाँ जहाँ बाइलरी डक्ट होते हैं वहाँ पे बाइल भरा हुआ होता है, वहाँ जाने के बाद में अगर जॉइंटिस हो रहा है वो फिल्टर होने के लिए किस में जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वहाँ पे होने मतलब जब वो बाइल डक्ट में आ रहा है वहाँ पे आने के बाद में जब जॉइंटिस कॉज हुआ तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। It occurs after bilirubin is filtered out the liver and occur because of blockage. ये कब हो रहा है, जब हमारा लिवर से जो फिल्टर होके आया और बाइलरी डक्ट में आ गया, वहाँ पे कुछ जो है कुछ जो हुआ वहाँ से सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाया या फिर वहाँ पे कोई जो था वो ब्लॉकेज प्रेजेंट था, उसकी वजह से ये जॉइंटिस जो होता है वो कॉज हो जाता है। नेक्स्ट वन, जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, तुरंत बॉर्न हुआ है उसको क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी। उन बेबीज़ में जो जॉइंटिस हो रहा है वो क्या क्या टाइप का होता है, फर्स्ट वन पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, नेक्स्ट वन क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल खुद बता रहा है, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, मतलब कोई डिजीज कंडीशन की वजह से अगर जॉइंटिस जो है वो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। समटाइम जॉइंटिस में बी कॉज्ड बाय अनदर हेल्थ प्रॉब्लम। कोई अनदर हेल्थ प्रॉब्लम, कोई उसको पर्टिकुलर कोई डिजीज़ होगी, मदर को कोई डिजीज़ बनी रही हो या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह, इसकी वजह से जो होता है जॉइंटिस उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अकर बिफोर 48 आवर आफ्टर बर्थ। ये जो अकर होता है कब अकर होता है, जैसे ही बर्थ हुआ उसके 48 आवर्स के बाद में होता है वो, उसके पहले जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, 48 आवर्स के पहले जो जॉइंटिस हो रहा है उसको क्या कहा है हमने, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। और जो 48 आवर्स के बाद में जो होगा उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। अ न्यूबॉर्न इमेच्योर लिवर ऑफन कॉल्ड
कांट रिमूव बिलिरुबिन क्विकली इनफ कॉजिंग एंड एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन। हमारा जो न्यूबॉर्न होता है उसका बेबी का जो लिवर होता है वो क्या रहता है, इमेच्योर रहता है, क्योंकि लिवर जो होता है वो तुरंत फंक्शनल हुआ होता है, तो लिवर कैसा रहता है, इमेच्योर रहता है, तो वो जो बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो पूरी तरीके से उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता। तो इस फंक्शनिंग की वजह से जो जॉइंडिस होता है उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बॉडी के अंदर एक्सेस हो गया है। मतलब जो यूरोबिलिनोजन हमारा यूरिन के थ्रू निकलना था बेबी के, हाँ, और स्टारकोबिलिन कहाँ से निकलना था, स्टूल के थ्रू, फीकस के थ्रू निकलना था, तो ये जो क्या हुआ है ये उसके थ्रू नहीं निकल पा रहा है, तो बॉडी में क्या हो गया, ये एक्यूमुलेट हो गया। इसकी वजह से क्या कॉज करेगा, ये फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, मतलब फंक्शनिंग प्रॉब्लम की वजह से ये जॉइंडिस हुआ है। अकर आफ्टर 48 आवर, या फिर हम कह सकते हैं 3 to 5 डेज। ये जो अकर हो रहा है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, ये कब हो रहा है, 48 आवर्स के बाद में अकर होता है, या फिर 3 to 5 डेज के बाद में अकर होता है। नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ द जॉइंडिस। जॉइंडिस के क्या क्या कॉज होते हैं, प्रॉब्लम विद द लिवर, लिवर के संग कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर के संग कोई प्रॉब्लम है, या फिर पेनक्रियाज के संग में कोई प्रॉब्लम है। अगर इनके संग में प्रॉब्लम होगी तो जो हमारा बिलिरुबिन है उसका ब्रेकडाउन जो होना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ब्रेकडाउन जब नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से तो बिलिरुबिन क्या करेगा, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होकर वो क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल हाई कर लेगा। नेक्स्ट वन, टू मच बिलिरुबिन बिल्ड अप इन द बॉडी। हमारा नेक्स्ट रीजन क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन जो है वो बिल्डअप हो गया है तो भी क्या कॉज करेगा, जॉइंडिस कॉज करेगा। ये कब हो सकता है, दिस में हैपन व्हेन, ये कब हैपन हो सकता है, देयर आर टू मैनी रेड ब्लड सेल्स डाइंग और ब्रेकिंग डाउन। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आरबीसी जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं, हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्लड सेल्स जो हैं, हीम सेल्स जो हैं उसका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या कॉज करेगा, जॉइंडिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे हम इसमें, बिलिरुबिन टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है सेल्स का, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये सारा सेल्स का काउंट करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, रूल आउट हिपैटिक जॉइंडिस। क्यों करवाएंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, कि कोई सी पर्सन को वो हिपैटिक जॉइंडिस तो नहीं हुआ है, मतलब जो लिवर में आने के बाद में जॉइंडिस तो नहीं हुआ है, इसके वो रूल आउट करने के लिए क्या करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट वन, यूरिन फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। यूरिन फंक्शन टेस्ट में भी देखेंगे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो यूरिन के अंदर कितना है, यूरिन की वजह से हो रहा है या फिर हमारा जो है स्टारकोबिलिन की वजह से हो रहा है, मतलब यूरिनोबिलिनोजन पास नहीं हो पा रहा है कि स्टारकोबिलिन है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है स्टूल के थ्रू, तो इस वजह से क्या करवाते हैं, यूरिन बिलिनोजन टेस्ट करवाते हैं। अदर टेस्ट क्या करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लिवर का एग्जामिनेशन करवाते हैं, गॉल ब्लैडर जो होता है उसका एग्जामिनेशन करवाते हैं, बाइल डक्ट जो होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन करवाते, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देखने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, या फिर हमें गॉल स्टोन या फिर ट्यूमर का पता करना है तो ये सारी एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर एग्जामिनेशन ऑफ लिवर, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट में कितना बिलिरुबिन का लेवल प्रेजेंट है वो बताता है। तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है ये हमें क्या बताएगा, कितना बिलिरुबिन लेवल जो है वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट सेगमेंट क्या लिखा है यहाँ पे, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो है फेस वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे जॉइंट बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे, अगर यहाँ पे येलोइश स्किन दिख रही है तो मतलब यहाँ पे 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो क्या है, बिलिरुबिन लेवल जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, 2 नंबर हमारा कहाँ पे है, ये हमारा चेस्ट पे है, तो 2 नंबर हमें क्या बताएगा, ये 2 नंबर जो है हमें क्या बताएगा, 5 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो बिलिरुबिन है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 नंबर कहाँ प्रेजेंट है, हमारा एब्डोमेन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट है, जो विजाइनल एरिया है या फिर रिप्रोडक्टिव एरिया हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो अगर हम 3rd नंबर को देखेंगे तो क्या बताएगा, यहाँ पे 10 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो बिलिरुबिन लेवल है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, अगर इससे मोर देन होता है या फिर हम कह सकते हैं 4th नंबर जो है वो क्या है,
कहाँ पे आ रहा है, जो पैर वाले एरिया है इसमें अगर हम बिलिरुबिन का लेवल काउंट करेंगे और जो हमारे ये हैंड जो है एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं इनमें अगर लेवल देखेंगे तो कहाँ है हमारा 4 नंबर, यहाँ पे हैंड्स में और एक्सट्रीमिटीज़ में है, हमारा अबव वाले एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें है। तो इसका लेवल कितना होगा 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर यहाँ पे बिलिरुबिन लेवल जो निकलेगा तो कितना होगा 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है 5 नंबर, अगर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी आ गया, जो फीट रीजन है इनमें भी आ गया, तो ये कितना होगा 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होगा वो बिलिरुबिन का लेवल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन, एक जॉइंडिस होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंडन वर्क टेस्ट किया जाता है। बैंडन वर्क टेस्ट क्या होता है, बैंडन वर्क रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन यूज टू मेजर बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। बैंडन वर्क टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये हमें बताता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन है उसका लेवल कितना है। मोर स्पेसिफिकली इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कंजुगेट बिलिरुबिन इन द ब्लड। ये क्या स्पेसिफिकली डिटरमाइन करता है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारे ब्लड के अंदर कितना है। A test indicating presence of bilirubin in the blood when a diazotizing reagent added to blood serum turns it red। इसमें क्या करते हैं, एक रेजिडेंट होता है, रेजेंट जो होता है डायोजोटाइजिंग रेजेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, ब्लड जो हमने बच्चे से या फिर एडल्ट से जिससे भी सैंपल कलेक्ट किया उसमें वो जो डायोजोटाइजिंग रेजेंट होगा उसको हम ब्लड के अंदर ऐड कर देंगे। तो ब्लड कैसा टर्न हो जाएगा, वो रेड कलर का टर्न जो ब्लड सीरम होगा वो कैसा टर्न हो जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा एकदम रेडिश कलर का हो जाएगा। मतलब हमने जो सीरम लिया है उसमें हमने टेस्ट किया है तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम से रेड कलर का टर्न हो जाएगा। वो इंडिकेट करेगा कि कितना लेवल का जो जॉइंडिस है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ द बैंडन वर्क टेस्ट। रिएक्शंस क्या क्या ये प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट पॉजिटिव। अगर हमने 30 सेकेंड्स के लिए किया है तो ये अगर इसका जो लेवल आया वो कितना आएगा, अगर ऐसे कलर का चेंज हुआ तो ये क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अगर हमने तुरंत चेक किया है 30 सेकेंड के लिए तो यह बताएगा, जो डायरेक्ट पॉजिटिव जो है हमने 30 सेकेंड के लिए किया है वो इंडिकेट करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस को। मतलब किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बाइलरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमने टेस्ट किया है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस को बताएगा कि ये पर्सन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव। इनडायरेक्ट पॉजिटिव को हम कितनी देर के लिए करते हैं, 30 मिनट के लिए। ये क्या बताएगा हमें, हीमोलाइटिक जॉइंडिस जो होता है, मतलब जो हमारी आरबीसीज हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, उनमें ब्रेकडाउन कैसा हो रहा है, कितने लेवल पे हो रहा है, ये हमें बताएगा। तभी मतलब जो चीज़ें आएंगी वो सेम आएंगी। अगर हमने 30 सेकेंड के लिए किया, कोई चेंज नहीं आया, तो अगर कैसा चेंज आ गया 30 सेकेंड में ही, अगर पर्पल कलर आ गया, ठीक है, रेड कलर आ गया, तो क्या बता देगा वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है। अगर 30 सेकेंड में कोई नहीं आया तो हम उसको क्या करेंगे, 30 मिनट के लिए भी टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बता देगा हमको, हीमोलाइटिक जॉइंडिस है। मतलब जो आरबीसीज हैं, ब्लड सेल्स जो हमारी हैं, उनका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट वन, बाईफेजिक टेस्ट में क्या करेंगे, बाईफेजिक मतलब दो चीज़ें करते हैं इसमें क्या करेंगे, उसमें जो 30 मिनट में हम कर रहे हैं या 30 सेकेंड में जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड और इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमें बता देगा कि जो कौन सा जॉइंडिस प्रेजेंट है पर्सन के अंदर, वो हिपैटिक जॉइंडिस प्रेजेंट है। हेपेटिक जॉइंडिस मतलब जो पर्सन को लिवर में आने के बाद में जॉइंडिस कॉज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस कब हुआ था, जब बाइलरी डक्ट में जो पर्सन का जो ब्लड जो पहुंचा था वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। हीमोलाइटिक जॉइंडिस कब हुआ था, जब पर्सन का जो आरबीसीज हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, उनका ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होता है, तो क्या होता है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस। तो ये रिएक्शंस आएंगे। 30 सेकेंड्स जो होगा वो क्या बताएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। 30 मिनट क्या बताएगा, हीमोलाइटिक जॉइंडिस। 30 सेकेंड्स प्लस 30 मिनट क्या बताएगा, हेपेटिक जॉइंडिस बताएगा।